नमस्कार। आज अपन तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, विद्युत विभव। इससे पहले दो अध्याय पूरे हमने पढ़ लिए हैं, उनके कुछ आंकिक प्रश्न रहे हैं। उन आंकिक प्रश्नों को एक बार आपको खुद को देखना है। जो नहीं आ रहे हैं वो अभी गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइन अभी आई है उसमें ये कहा कि परामर्श के लिए विद्यार्थी विद्यालय आ सकते हैं। तो ये 21 तारीख से है शायद। तो आप पहले भी कभी ऐसे कोई समस्या हो तो आकर मिल सकते हैं, और नहीं तो हम उसके बाद में सारे इन प्रश्नों को सरल करेंगे। और अपने को जितना हम यहाँ पढ़ रहे हैं इनको अच्छी तरह से इनके नोट्स बनाकर अपने को पढ़ रहे हैं, और इनको पढ़ना है, लिखना है इनको। तो अपना यह अध्याय 3 है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव से पहले हम पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर विभवांतर यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। जैसे कार्य कब होगा? जब हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी आवेश को लाते हैं तब कार्य होता है। जैसे एक बिंदु ये B है, एक बिंदु यहाँ A है और यहाँ विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को मान लेते हैं कोई आवेश Q है, इसको एक बिंदु B से A तक लाना है। तो हम इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाएंगे। विद्युत विरुद्ध ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है यानी इधर कोई न कोई धनावेश है, तो इस धनावेश से ही बल रेखाएं निकलती है, और धनावेश से विद्युत क्षेत्र ऐसे दूर की ओर होता है, क्योंकि बल रेखाएं विद्युत धनावेश से निकलती है। हम किसी दूसरे धनावेश को इधर विरुद्ध लाएंगे तब अपने को कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य इन बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर के तुल्य होगा। मान लेते हैं बिंदु A पर विद्युत विभव यहाँ VA है, B बिंदु पर विद्युत विभव VB है। तो इनके बीच का विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। क्योंकि हम इस आवेश Q को ला रहे हैं, तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा मैं यहाँ लिख देता हूं। विद्युत विभवांतर एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि तुल्य होता है। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम एकांक आवेश यानी आवेश Q है, जिसका मान हम यूं कह सकते हैं कि यदि Q बराबर कितना हो, 1 कूलाम हो। एकांक का मतलब है कि आवेश का मान 1 हो, तो 1 होगा। तो 1 का जब अपन कार्य में भाग देंगे तो VB माइनस VA इक्वल टू W हो जाएगा। कब? जब ये एकांक हो, 1 कूलाम आवेश हो। तो इन बिंदुओं के मध्य A और B के बीच जो विद्युत विभव है, या विद्युत विभव VA है या विद्युत विभव B है,
VB है, इनके बीच का विभव का जो अंतर VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। अब इसका मात्रक, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इनके मध्य विभवांतर है, दोनों बिंदुओं के मध्य, ये इक्वल होता है W अपॉन Q। W यानी कार्य, तो कार्य का मात्रक यहाँ मात्रक देते हैं विभवांतर का मात्रक, तो मात्रक हो जाएगा इसका W यानी कार्य जूल और आवेश का कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसको बोलते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम, इसी को वोल्ट कहते हैं। इसी प्रकार हम इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र निकालना हो या अभी हम आगे इसका विभव में निकाल लेंगे, विभव का मात्रक भी यही है। तो विद्युत विभवांतर की जगह अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव पोटेंशियल। तो एकांक विद्युत विभव में एकांक आवेश को, जैसे कोई आवेश है यानी QP, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये इस स्थान पर कोई आवेश है तो यहां तक विद्युत क्षेत्र है इसके चारों ओर। इसके बाद में इसका प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं रहता है, वो उसके पार का क्षेत्र है जिसको हम अनंत कह सकते हैं। तो अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में या एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, जैसे यहाँ पर ये आवेश Q नाम देते थे इसका 1 और यहाँ एक बिंदु दे दिया अपन ने P। तो एकांक आवेश को यहाँ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो इस क्षेत्र से बाहर है वो अनंत है, अनंत से किसी आवेश Q को यहाँ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को एकांक आवेश को अनंत से लिख देते हैं पहले, एकांक आवेश को अनंत इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अब हमने पढ़ा था कि विद्युत विभव जैसे अनंत
यहाँ बिंदु P पर विद्युत विभव Vp और अनंत पर विद्युत विभव Va, क्योंकि हम बिंदु अनंत और P के बीच में आवेश को यहाँ ला रहे हैं, तो किया गया कार्य W/Q, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। अब ये इंफिनिटी पर, चूंकि V इंफिनिटी अनंत पर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है और विद्युत विभव का मान भी शून्य होता है, अतः Vp बराबर W/Q, अर्थात अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु कौन सा, इस बिंदु P पर, P तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु P पर ही विद्युत विभव कहलाएगा। क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान भी अलग अलग होता है, इसलिए उस बिंदु शब्द को लिखना आवश्यक है, क्योंकि बिंदु P पर ला रहे हैं तो बिंदु P पर विद्युत विभव कहलाएगा, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव Vp बराबर W/Q। तो विद्युत विभव का ये मान और एक परिभाषा विद्युत विभव की। अब इसके पश्चात इसका भी मात्रक विद्युत विभव का V, इसका मात्रक विद्युत विभव का मात्रक, तो विद्युत विभव का मात्रक, चूंकि V बराबर अभी हमने पढ़ा W/Q, W यानी कार्य का मात्रक जूल और इसका कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम बराबर वोल्ट। अब हम ये भी परिभाषा, 1 वोल्ट की भी परिभाषा हम निकाल सकते हैं कि 1 वोल्ट किसके तुल्य है। तो इसके लिए मैं 1 वोल्ट की परिभाषा लिखूं, यदि क्या हो, यदि W बराबर कितना हो, 1 जूल और आवेश Q का मान भी 1 कूलाम हो, तो V बराबर कितना हो जाएगा। तो V बराबर, इधर मैं यहां लिखता हूं कि विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 जूल कूलाम बराबर 1 वोल्ट। यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि यदि एकांक आवेश को एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के तुल्य होता है। ये 1 वोल्ट की परिभाषा, यानी 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो 1 वोल्ट है यदि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट के तुल्य होता है, या उस बिंदु पर जो किया गया कार्य वो 1 वोल्ट के तुल्य होता है। ये 1 वोल्ट की परिभाषा है। तो 1 वोल्ट की आपसे पूछ ले कि 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम लिख सकते हैं इस
इसी प्रकार इसका विमीय सूत्र भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 11वीं में पढ़ा है। और विमा का पाठ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये विमा का पाठ तो आपके सिलेबस में है, यानी जहां मात्रक लिखते हो तो वहां विमा। अब भौतिक विज्ञान में जब तक पढ़ेंगे तब तक अपने को मात्रक आने चाहिए, विमा आनी चाहिए। तो हम इसका अब विमीय सूत्र लिखते हैं विद्युत विभव का। विमा विद्युत विभव की विमा या विमीय सूत्र। तो ध्यान रखना, क्योंकि डब्ल्यू वी, ये विद्युत विभव V बराबर W/Q, कार्य बराबर होता है, क्योंकि हम जानते नहीं है तो लिख सकते हैं, कार्य W बराबर होता है F × S, बल × विस्थापन। Q बराबर होता है I × T। हमने पढ़ा था विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुणा हो जाएगा इधर, यानी IT बराबर कितना, Q। यानी एक हमने पढ़ा था एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो एकांक समय में ये T, एकांक समय जिसको बोल दिया T समय है तो भाग दे दिया आवेश में, तब ये एकांक समय हो गया। और इसका आवेश Q बराबर अब हो जाएगा I × T। तो बल की विमा हम जानते हैं क्या, M1 ये बल है F, M1 L1 T-2 × विस्थापन, विस्थापन दूरी है, लंबाई की विमा होगी L1/I। इसमें एम्पियर को विमा में A से ही लिखा जाता है, कैपिटल A से, और समय को कैपिटल T से। अब दो राशि नीचे है उनको हम ऊपर लिखेंगे तो इनके घात वो ऋणात्मक हो जाएगी, तो घात हो जाएगी इसकी M1 L2, एक L1 एक L, तो L2 हो गया। T ये नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 - 2 माइनस का ऊपर है तो माइनस के हो जाएंगे 3 और A-1। ये विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। तो ये भी अपने को निकालना आना चाहिए प्रत्येक भौतिक राशि का। इसके पश्चात कुछ और ये अपना है कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान कैसे निकाला जाता है, ये पढ़ेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कैसे निकाला जाता है, ये फिर इसी प्रकार जिस विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने किसी आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, उसी प्रकार आवेशित गोले के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ऐसे छोटे 5-4 टॉपिक है। फिर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की इस तीव्रता में संबंध है। ऐसे छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको अपने को अच्छी तरह से जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसको अच्छी तरह से याद करके रखना है, इनके नोट्स बना कर रखने हैं। कोशिश यही करें कि आप इन्हीं से, फिर भी मेरे पास कुछ उपलब्ध है नोट्स, वो मैं आपको PDF पर भेज दूंगा, लेकिन आप खुद बनाए ना सीखिए नोट्स। आप जब खुद बनाएंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपको किसी के हेल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परंतु इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है। आपके पास किताबें हैं उनको पढ़िए, फिर यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पहले पढ़िए, फिर किताब को देखिए, फिर आप नोट्स बनाइए। वो नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज बस अपन ये टॉपिक इतना ही लेते हैं, इसके बाद में अगले टॉपिक पर हम आगे लेंगे। तब